किसी भी फसल का रहने नहीं दिया जाएगा। अभी किसानों से भी बात हुई है, आड़तियों से भी बात हुई है। अभी जो PR वाली जो वैरायटी है उसमें थोड़े मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर को थोड़ा सा कर रहे हैं। वो मेरा कलम आज मैं लगभग उस नज़दीक पहुंच जाएगा। 17% जो है मॉइस्चर को एक्सेप्टेंस है। और अभी मैंने जो देखा है कहीं 22 था, कहीं 23 था। आज धूप लगेगी, सारा मॉइस्चर क्लियर करके जो रहता है। कुछ कड्डियाँ ऐसी थी गुडियाँ कि जिनमें मॉइस्चर नहीं था, उसको अभी उठा दें। किसान फसल मेरा बेड़ा मैं फिर कहता हूँ, फिर अपील करता हूँ, उस पर जो है किसानों को जब फसल बोता है उसको उस पर चढ़वाना चाहिए। मेरी फसल मेरा ब्यौरा कहते हैं तो उसको चढ़वाना चाहिए। वो किसानों के लिए है, उनकी सुविधा के लिए है। अगर फिर भी इस बार जो है किसी का नहीं चढ़ा है, जैसे बाजरे की फसल का कई जगह जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है मेरी फसल मेरा, लेकिन प्रशासन उसमें सारा तुरंत प्रभाव से चेक। बोलने में क्या अर्ज है, उसमें कोई बात थोड़ी है भाई। अच्छे कहीं जाओ अपने गिरबान में जाकर देखे, जब उनके पास ताकत थी तो क्या मुआवजा दिया था। 5-5 रुपये के मुआवजे आते थे, 2.5 रुपये के चेक आते थे। अपने अंदर देखें। लेकिन इस सरकार को किसानों के बारे में आप देखेंगे मोदी जी के नेतृत्व में इससे भलाई की किसानों का ध्यान रखने वाली सरकार। 22 तारीख से जीरी की और 23 तारीख से बाजरे की खरीद जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसके अनुसार परचेजर भी हमारे यहाँ पे आ गए थे। एक इशू था कि PR जो धान है उसमें नमी के कारण, और दूसरा एक अभी क्योंकि यहाँ पे कोई लोकल मिल नहीं है, एक ही मिल है, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। वेयर हाउस की खरीद है। तो अभी आज माननीय मंत्री अरविंद शर्मा जी ने और माननीय DC साहब ने दौरा किया है। तो सभी एजेंसीज को कड़े दिशा निर्देश दे दिए कि तुरंत प्रभाव से खरीद करें। कारण नमी का कारण था, दूसरा फसल वेरीफाई नहीं थी। अभी तक अगर मैं बात करूं, बाजरा जो है, बाजरा रोहतक मंडी में लगभग 1670 क्विंटल बाजरा है जो कि बिक चुका है। प्राइवेट खरीद जिसकी हुई है, और जो भावंतर में है वो भावंतर का लाभ उठाएंगे, और जिनका भावंतर में नहीं है उन्होंने अपना प्राइवेट बेच दिया। और PR धान जो है वो लगभग 1500-1600 क्विंटल के लगभग आई है। उम्मीद है कि आज परचेज स्टार्ट हो जाएगी। DC साहब ने DM वेयर हाउस को सख्त निर्देश दिए कि भाई आप जल्द से जल्द आज खरीद करवाएं। जिससे अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो एक अलग बात है, अदरवाइज जिसका मॉइस्चर ठीक होगा, जो पैरामीटर्स में होगी, उसके खरीद का आश्वासन दिया है DM वेयर हाउस। पिछले साल कितनी आवक आने की पिछले साल? पिछली बारी हमारे यहाँ पे लगभग 60-62 हज़ार क्विंटल जीरी आई थी। तो अब की बारी उसी के आसपास आने की उम्मीद है। मौसम का क्या प्रभाव रहता है, जो बारिश हुई है उसका, वो देखते हैं क्या रहता है उसका। बाजरा यहाँ पे लगभग 10-11 हज़ार क्विंटल आया था। बाजरे की उम्मीद कम है कि अब की बारी कम आएगा। यहाँ पे कलानौर है मंडी बाजरे की, वहाँ पे 5-6 हज़ार क्विंटल बाजरा आया हुआ है। लेकिन खरीद वहाँ पे एफेड की है। एफेड के अधिकारी कह रहे कि वो पैरामीटर्स में नहीं है। तो हमने किसान भाइयों से भी और व्यापारी भाइयों से, पैरामीटर उनके स्पेसिफिकेशंस हैं। कैसा दाना होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए। तो अपने सैम्पलिंग कर रहे हैं। सैम्पलिंग में जो पास होगा कह रहे कि उसी को ही खरीदा जाएगा। धान में कितने मॉइस्चर? 17 का मॉइस्चर है धान में। 17 या 17 से कम होगा उसकी खरीद। कितना मतलब किसान लेके आ रहे हैं उसमें कितना मॉइस्चर? धान जो है की गई है, उसमें किसी में 22 था, 24 था, और 13 भी मिला है जो 1-2 दिन से आई हुई है, जो किसान भाइयों ने सुखा ली है, उसका 13 भी है। तो उसके बारे में DM वेयर हाउस को और उनकी टीम को बता दिया गया है। माननीय मंत्री जी ने, अरविंद शर्मा जी ने भी मॉइस्चर भी चेक किया था। अभी यहाँ पे आप भी वहीं पे मौजूद थे, तो उस डेयरी में 13 आया था। तो उन्होंने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं परचेज एजेंसी को, वेयर हाउस को भी, इसको तुरंत प्रभाव से जो दूसरी किस्म की जो धान की फसल है उसकी जो बिक्री नहीं, उसका कारण क्या है? नहीं, जो धान की जो दूसरी किस्म है उसकी तो परचेज चल रही हुई है।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सा इशू इसी में आ रहा था जो, लेकिन बाजरे की अगर यहाँ पे बात करें तो सारा बाजरा बिक चुका है, यहाँ पे रोहतक में भी बिक चुका है। किसानों की काफी समस्या है, किसानों के लिए क्या कहना चाहोगे? किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो अपनी ज़्यादा जल्दी ना करे, अपनी फसल को अच्छी तरह से सुखा के और साफ करके लाए ताकि उनको उचित मूल्य मिल सके। अच्छा, किसानों ने शिकायत करी है कि कहा कि यहाँ पे बाथरूम से लगी है, कई तरह की शिकायत दिक्कतें यहाँ पे किसानों को। नहीं, देखिए, बाथरूम हमारी ये रूटीन की मंडी है, सभी बाथरूम्स में पानी की व्यवस्था कर दी गई है, टूटी वगैरह भी, और डेली 3 बारी जो संबंधित ठेकेदार है उसको 3 बारी सफाई के निर्देश दे रखे, वो सुबह दोपहर शाम को आप सफाई करेंगे। कई बार क्या होता है कि लोग बाथरूम यूज़ कर लेते हैं, पानी वगैरह नहीं डालते, उनसे भी अनुरोध है कि आप सफाई का स्वयं भी ध्यान रखें। और यहाँ से भी, इस कार्यालय से भी हमने अलग अलग सफाई व्यवस्था के लिए अलग अलग कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रखी है, जो हर 2-3 घंटे में उसको चेक करते रहते हैं। कहीं पर अगर कोई दिक्कत होती है तो उसे तुरंत प्रभाव से संबंधित ठेकेदार से सफाई करवाई जाए। गेट पास को लेकर भी कोई शिकायत रखी किसानों ने? गेट पास का थोड़ा सा वेरिफिकेशन का इशू है, उसके बारे में डीसी साहब ने मीटिंग ले ली है रेवेन्यू के अधिकारियों की, एग्रीकल्चर वालों की। कुछ किसान भाइयों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जो है उसका वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो उसके बारे में बोल दिया गया है, उसके बारे में बता दिया गया है कि डीसी साहब ने निर्देश दे दिए भाई जल्द से जल्द रेवेन्यू विभाग इसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट करे ताकि गेट पास में किसी प्रकार का इशू ना आए। बिल्कुल, अटल कैंटीन चल रही है, अनाज मंडी में हमारी चल रही है, और सब्जी मंडी में भी जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार वहाँ पे भी सौगात मिल जाएगी। वहाँ पे भी 10 रुपये भरपेट भोजन की व्यवस्था की जा रही है।